बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, एक बार फिर इस्राएली वजीर आजम ने ईरान की जौहरी हथियारों की साइट्स को तबाह करने की धमकी दे दी। उसने अमेरिका को और यूरोपीय ममालिक जो के वियना मुज़ाकरात में शामिल हैं, जो 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि हम किसी भी मुआहदे को नहीं मानते। इसराइल का जो दिल में आएगा वो वैसा करेगा, कोई उसे नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस वार्निंग को अमेरिका के लिए खुली धमकी करार दिया जा रहा है। इसके बाद अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात किस करवट बैठते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इसराइल की जानिब से कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं कि नतंज की जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमले में ईरानी साइंसदानों को किस तरह से उन्होंने एक घनौने मंसूबे के तहत इस्तेमाल किया। उसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूं लग रहा है जैसे अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं और ये दौर इसराइल की मनमानियों को लगाम डालने का है। एक ऐसा वक्त जब अमेरिका की जानिब से हत्तुल विसा कोशिश की जा रही है कि ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल किया जाए, जिसे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर खत्म करके ईरान पर जालिमाना पाबंदियां लगा दी थी। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दौर में यह खतरा भी पैदा हो गया था कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से अमरीकी पार्लियामेंट ने यह फैसला किया था कि अमरीकी सदर की जानिब से अगर किसी किस्म के जौहरी हमले के हवाले से अहकाम दिए जाते हैं तो उन अहकाम को ना माना जाए, जिसकी मुकम्मल रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि हालात किस करवट जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही अमेरिका का सदर तब्दील हुआ, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इक़्तिदार संभाला, तो उसने 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के हवाले से कोशिशें करना शुरू कर दी और अमेरिका की जानिब से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई गई। लेकिन अब वियना मुज़ाकरात एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें मुमकिन तौर पर जल्द ही 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली हो जाएगी और इसके चांसेस नजर आना शुरू हो गए। इसी वजह से इसराइल की जानिब से अब एक ताजा तरीन बयान दिया गया है, जिसे इसराइल की जानिब से खित्ते के हालात को खराब करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। दोस्तों, इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने इसराइल की पार्लियामेंट कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान वियना में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात पर बयान देते हुए कहा कि हम ना ही उसका हिस्सा बनेंगे और ना ही हमें उस मुआहदे से कोई सरोकार है। उसने कहा कि मुज़ाकरात में आप सफात पर कुछ भी लिख दे, इसराइल के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं। वो जब चाहेगा जहां चाहेगा आजादाना कार्रवाई करेगा और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ईरान पर हमला हर सूरत करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के इस तरह के लबो लहजे के बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई है। अमेरिका ने इसराइल को पहले भी वार्न किया था कि वो खित्ते के अंदर हालात खराब करने की कोशिश ना करे, यहाँ तक कि ईरान पर हमला करने के लिए इसराइल की जानिब से जो फ्यूल टैंकर तैयारे मांगे गए थे वो भी देने से इनकार किया गया। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में थोड़ा इजाफा हुआ और अब की बार जो इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से बयान दिया गया है, इसके बाद एक बार फिर कशीदगी बढ़ने के चांसेस हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज ईरानी वज़ीर खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ज्यादा देर ये मुज़ाकरात की गेम नहीं देख सकते। अगर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक नेक नियति का मुजाहरा करते हैं तो वो ईरान पर यकतरफा तौर पर आयद की गई पाबंदियां खत्म करे तो ईरान भी मुआहदे की पासदारी करेगा। अब जबकि कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मामला तय हो रहे हैं, तो ऐसे में इसराइल के पेट में दर्द होना शुरू हो गए कि अगर जौहरी मुआहदा बहाल हो गया तो उसके बाद ईरान न सिर्फ मजीद मजबूत हो जाएगा बल्कि वो कुछ अरसे के बाद जौहरी हथियार भी हासिल कर लेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल की जानिब से पहले भी एक कोशिश की गई थी कि जिसमें ईरान की नतंज की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया था। एक इसराइली अखबार द ज्यूश क्रॉनिकल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल ने उन हमलों के लिए 10 आला ईरानी साइंसदानों को भर्ती किया था, ताहम ईरानी हुकाम ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। लेकिन ईरान के सरकारी टीवी पर नशर होने वाली उस वक्त की खबर में नतंज के हमले में मुलविस एक मुश्तबा शख्स का नाम भी सामने आया था। ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में होने वाले इस हमले का जिम्मेदार रजा करीमी को करार दिया था। रजा करीमी उस हमले से कबल ही ईरान से फरार हो गया था। रजा करीमी की तस्वीर भी जारी की गई थी, जिसे इंटरपोल की जानिब से वांटेड का पोस्टर करार दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसराइली अखबार द ज्यूश क्रॉनिकल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने नतंज की जौहरी तंसीबात पर
खुफिया कार्रवाई के लिए ईरान के जौहरी साइंसदानों की एक टीम को भर्ती किया था। उस तंसीब को ईरान की महफूज तरीन जौहरी तंसीबात समझा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली एजेंटों ने 10 के करीब ईरानी एजेंटों से राबता किया और जेरे जमीन 1000 सेंट्रीफ्यूज तैयार करने वाले हाल को तबाह करने पर राजी किया। उन साइंसदानों को इस बात का यकीन दिलाया गया कि वो बैरून मुल्क मुकीम नाराज ईरानी गिरोहों के साथ काम कर रहे हैं। द ज्यूइश क्रॉनिकल की रिपोर्ट में कहा गया कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाला धमाका खेज मवाद एक ड्रोन की मदद से खामोशी से कंपाउंड में गिराया गया था, जिसे उन साइंसदानों ने वसूल कर लिया, जबकि बाकी सामान उस तंसीब में खाने की गाड़ी में खुराक के डिब्बों में डालकर पहुंचाया गया। ज्यूइश क्रॉनिकल के मुताबिक उस हमले ने इस जौहरी तंसीब के सेंट्रीफ्यूजेस में 90% को तबाह किया था, जिसके बायस इस तंसीब में बम की तैयारी तकरीबन 9 माह तक मुअत्तल रही थी। दोस्तों, ज्यूइश क्रॉनिकल में कुछ हैरानकुन मालूमात भी दी गई। उसमें ईरान में गुज़िश्ता साल 11 माह के दौरान की जाने वाली मुसाद की 3 कार्रवाइयों की तफसीलात भी बयान की गई। पहली 2 कार्रवाइयों में नतंज में मौजूद तंसीब को जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 में धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया, जबकि तीसरी कार्रवाई गुज़िश्ता साल जून में की गई, जब तेहरान से 30 मील मगरिब में मौजूद कर्ज शहर के करीब ईरान की सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली कंपनी को क्वाडकॉप्टर के हमले का निशाना बनाया गया। उन हमलों की मुकम्मल तफसील पहली बार द ज्यूइश क्रॉनिकल की खबर में सामने आई। दोस्तों, रिपोर्ट में जो मज़ीद चीजें शाया की गई उसमें कहा गया कि मुसाद के एजेंट इमारत में धमाका खेज मवाद साल 2019 से छुपा रहे थे, जिसके बाद साल 2020 में उसको धमाके में इस्तेमाल किया गया। इसराइली एजेंटों ने एक मोटर बाइक के वजन के बराबर क्वाडकॉप्टर ईरान में टुकड़े टुकड़े करके पहुंचाया, जहां उसको जोड़कर जून में कर्ज में होने वाले हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। उन हमलों की मंसूबाबंदी 18 माह की मुद्दत में मुकम्मल की गई, जिसमें 1000 के करीब टेक्नीशियन शरीक थे, जबकि ईरान में मौजूद एजेंट उनके अलावा थे। ईरानी तंसीबात में की जाने वाली ये कार्रवाई मुसाद ने इंफरादी तौर पर की थी और इसराइली इंटेलिजेंस के हलकों में इसको ब्लू एंड व्हाइट ऑपरेशन कहा जाता है। ईरान इन हमलों का इल्जाम इसराइल पर आयद करता रहा और इन हमलों के बाद ईरान ने अपनी जौहरी सरगर्मियों में भी तेजी लाई। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान इन हमलों में मुलव्वस होने की तस्दीक या तरदीद नहीं करता, लेकिन इसराइल का सरकारी रेडियो इंटेलिजेंस जराये के हवाले से ये खबर दे चुका है कि ये कार्रवाइयां मुसाद के साइबर ऑपरेशंस का हिस्सा थी। दोस्तों, इसके साथ ही इसराइल की जानिब से इस बात का भी इकरार कर लिया गया कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत में उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसराइल की जानिब से ईरान के साथ हर सूरत पंगा लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब ने इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट को नजरअंदाज करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से दी जाने वाली धमकियां कोई नई नहीं है। इसराइल को अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर उसने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो इसराइल को एक नहीं बल्कि चारों जानिब से मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों का सामना करना पड़ेगा और सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर इसराइल सफाए हस्ती से मिट जाएगा। और द ज्यूइश क्रॉनिकल के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई है इसके बारे में ईरान की जानिब से कोई कमेंट्स नहीं किए गए थे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान की प्रॉक्सीज मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, मुकम्मल तौर पे अपने मिसाइलों को तैयार रखे हुए हैं। अगर इसराइल की जानिब से तारीखी गलती की गई तो उसके बाद उसका क्या अंजाम होगा, इसके बारे में आप खुद ही सोच सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ भी उसकी चपकलिश में इजाफा हो चुका है, क्योंकि ये तमाम ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि 2015 के जौहरी मुआहदे में ईरान को वापस लाया जाए और पाबंदियां भी खत्म की जाएं। लेकिन इसराइल ने कहा है कि वो इस मुआहदे को तस्लीम ही नहीं करता, वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करके रहेगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या समझते हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।